टीचर्स यूट्यूब चैनल। फटाफट से हरियाणा जीके के वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं। हरियाणा में लोकसभा की आरक्षित सीटें कितनी है? बात पूछी है लोकसभा की, विधानसभा की नहीं, क्योंकि आपको ऑप्शन में 17 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा, 12 भी मिलेगा। तो लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित हैं हरियाणा के अंदर? 2। तो कौन कौन सी है 2? वो अम्बाला और सिरसा। अगर लोकसभा की सीटों की बात करूँ हरियाणा के अंदर कितनी है? 10। 10 में से 2 अभी आरक्षित हैं। राज्यसभा के कुल कितने सदस्य चुने जा सकते हैं हरियाणा से? 5 सदस्य चुने जा सकते हैं। ओके। विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो अभी कितनी सीटें हैं? 90 सीटें हैं। 90 में से 17 सीटें आरक्षित हैं। अगर गठन के समय यानी 1966 की बात करें तब 54 सीटें थी और 54 में से 10 आरक्षित सीटें थी। अगर अभी वर्तमान हम मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो वो कौन है आपके? नायब सिंह सैनी है ना, नायब सिंह सैनी। और यह दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? नायब सिंह सैनी। चलिए दूसरे प्रश्न पर, नेशनल कैक्टस और सक्यूलेंट बोटनिकल गार्डन और रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर? आपका पंचकूला के अंदर। और यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। कहाँ पर? पंचकूला के अंदर। अगर पंचकूला की बात हुई है तो पंचकूला से रिलेटेड थोड़े से और फैक्ट जान लेते हैं। 15 अगस्त 1995 को क्या बनता है? पंचकूला एक जिले के रूप में इसको बनाया जाता है। पंचकूला को नहरी या फिर नहरों का शहर या फिर नहरी नगरी किसको कहते हैं? पंचकूला को ही कहते हैं। ट्राई सिटी में इसका नाम आता है। ट्राई सिटी कौन कौन सी? आपकी मोहाली, चंडीगढ़ और पंचकूला। और पंचकूला में क्या है आपको देखने को मिलेगा? कालका। तो कालका का पुराना नाम क्या था? कालकूट। कालकूट किसका नाम है? प्राचीन कालका का। और पंचकूला का में क्या खास बात है? पंचकूप यानी कि 5 कुएं, 5 झरने, 5। ठीक है, तो 5 उसी से इसका नाम बना है पंचकूप। पंचकूप क्या है? पंचकूला का प्राचीन नाम है। तो ऐसे अगर आप भी रिलेट करके पढ़ोगे बहुत कम टाइम में आप एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपके दिमाग में हो जाएगी। चलिए खानवा के युद्ध की बात करते हैं कि खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 में लड़ा गया। पहली बात तो ये। और दूसरा कि यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। पूछ सकता है एग्जामिनर कि किस किस के बीच में लड़ा गया? तो बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया। कब? 1527 में लड़ा गया। ठीक है। 1526 में एक युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। बाबर और लोदी के बीच। कौन सा? इब्राहिम लोदी के बीच। कब? 1526 में। इसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। और यही हुआ आपका पानीपत का पहला युद्ध। और इसी में जब बाबर जीतता है तब मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है और लोदी यानी कि इब्राहिम लोदी उसका पूरा वंश और दिल्ली सल्तनत यहाँ पर क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है। अब मुगल साम्राज्य चलता है यहाँ से। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी आखिरी वंश था लोदी वंश का और दिल्ली सल्तनत का। तो यहाँ से क्या होता है? 1526 में बाबर युद्ध जीत जाता है और इससे अगले ही साल 1527 में क्या होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध होता है। चलिए अगला प्रश्न हम करते हैं। प्रथम मीटर गेज व्यावसायिक रेल कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो यह दिल्ली से रेवाड़ी तक चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1873 में। और कितने किलोमीटर में? 82 किलोमीटर में इसको चलाया गया था। और अगर बात कर ले रेवाड़ी रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करते हैं तो 1873 में इसको बनाया गया था। अगर बात कर ले हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ पर है? वह आपका रेवाड़ी के अंदर ही है। अगर बात कर लें वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप कहाँ पर है? तो जगाधरी के अंदर है। जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है ना। जगाधरी कहाँ पर है? यमुनानगर के अंदर है। बात हुई है रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी को क्या बोला जाता है? रेवाड़ी का क्या उपनाम है बताइए? वीर भूमि बोला जाता है रेवाड़ी को। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोहतक के अंदर जो मेडिकल कॉलेज है इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका क्या नाम है? भगवत दयाल शर्मा, जो कि हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके नाम पर इसका इस कॉलेज का मेडिकल कॉलेज का नाम रखा गया है। भगवत दयाल शर्मा मेडिकल पीजी मेडिकल कॉलेज ऐसा करके रखा गया है। तो जो हमारे पहले मुख्यमंत्री थे ये कहाँ से थे? ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट से थे। और इनका कौन सा गांव था? बेरी गांव था। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उससे यह संबंध रखते थे और वहीं से उसी दल से उसी पार्टी से इन्होंने चुनाव जीता था। और यह 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक लगभग हम बोल सकते हैं कि 6 मंथ तक यह हमारे पहले मुख्यमंत्री रहे थे। ओके, इसके बाद आते हैं आपके राव वीरेंद्र सिंह। और राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री है, यानी कि उन्होंने
खुद की पार्टी बना दी थी और उसी से वो चुनाव जीते थे। सबसे पहले हरियाणा के अंदर किस मुख्यमंत्री ने पार्टी बनाई, तो वह था आपका राव वीरेंद्र सिंह। पार्टी का क्या नाम था, पार्टी का नाम था आपका विशाल हरियाणा पार्टी, विशाल हरियाणा पार्टी। ठीक है, इन छोटे छोटे पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर सबसे पहले बनने वाली क्षेत्रीय पार्टी, तो वह भी आपकी विशाल हरियाणा पार्टी। अगर पूछ लिया जाए कि हरियाणा के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी जो खुद पहले पार्टी के अस्तित्व में आई, खुद जब पार्टी बनती है और जस्ट 5 महीने के अंदर मुख्यमंत्री उसी पार्टी से निकल कर आता है, तो वह कौन सी होती है, आपकी विशाल हरियाणा पार्टी। और यह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री रहे हैं और प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे हैं। तो इतनी सारी जानकारी हमें इस प्रश्न से मिल जाती है। चलिए छठे प्रश्न पर चलते हैं। हरियाणा में ग्रांड ओल्ड लेडी किसे कहा गया, तो किसे कहा गया, अरुणा आसिफ अली को कहा गया। पंचकूला से इनका संबंध रहा है। चलिए, अब तो इनकी डेथ हो चुकी है। तो 1997 के अंदर इनको भारत रत्न दिया गया, लेकिन मरणोपरांत दिया गया, मतलब कि मरने के बाद इनको भारत रत्न दिया गया। ठीक है, तो यहाँ से भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाता है कि हरियाणा से किसको भारत रत्न की प्राप्ति हुई है, तो हरियाणा से मरणोपरांत में अरुणा आसिफ अली को। कहाँ से थी, पंचकूला से थे। ठीक है, यह राजनीतिज्ञ में भी, समाज सोशलिस्ट, इस प्रकार के बहुत सारे इन्होंने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है, तो स्कंद पुराण के अंदर है। क्या कुरुक्षेत्र का नाम स्कंद पुराण के अंदर हरिक्षेत्र है। बात आई है कुरुक्षेत्र की, तो कुरुक्षेत्र, ठीक है, तो कुरुक्षेत्र कब बना था आपका, 23 जनवरी 1973 के अंदर क्या बना, कुरुक्षेत्र बना। मैंने एग्जैक्टली डेट कैसे अभी से बता दी, क्योंकि इसी यूट्यूब चैनल पर हमने पहले ही बनाकर डाल रखा है कि कब कौन सा जिला बना, किससे अलग हुआ और किस डेट को वो बना। तो 10-15 मिनट की वीडियो है, आप सबको देख लेनी चाहिए, क्योंकि हम हरियाणा के ही निवासी हैं। वैसे भी एग्जाम में आ ही जाता है एक क्वेश्चन, तो आपको देख लेनी चाहिए कि कब कौन सा जिला बना। देखिए, जो कुरुक्षेत्र की बात हुई है, तो कुरुक्षेत्र कब बना था, 23 जनवरी 1973 को। ओके, और कुरुक्षेत्र के अंदर ही आपका महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। ओके, तो बहुत सारी वैसे और बहुत सारी जानकारियाँ हैं कि कुरुक्षेत्र के जो शाहबाद है उसके अंदर आपकी चीनी मिल भी है। ओके, और कुरुक्षेत्र के अंदर 4 विधानसभाएँ हैं, तो जिसमें से एक है आपकी क्या, लाडवा, और लाडवा विधानसभा से ही आपके अब के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, वो भी हैं। ठीक है, और लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा में कुरुक्षेत्र के नाम पर एक लोकसभा सीट है। लेकिन अगर बात कर लें कि एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा के अंदर जिसकी खुद के नाम पर विधानसभा सीट नहीं है, तो वह कौन सा होगा, तो वह होगा आपका कुरुक्षेत्र। ओके, तो छोटी छोटी जानकारी आप रिलेट करके पढ़ोगे तो अगेन मैं यही कहूँगा कि आपको टाइम भी कम लगेगा और अच्छी जानकारी भी प्राप्त होगी। 8वां प्रश्न, सच्चर फॉर्मूला कब लागू हुआ, तो 1 अक्टूबर 1949 को हुआ था। 1 अक्टूबर ना मिले तो 2 अक्टूबर 1949 के साथ जाइएगा। तो पंजाब के उस समय के ये मुख्यमंत्री थे और इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिंदी क्षेत्र और पंजाब के जो क्षेत्र है पंजाबी, एग्जैक्टली हिंदी और पंजाबी क्षेत्र को अलग अलग विभाजित कर दिया गया था। अब हुआ क्या था कि हरियाणा और पंजाब को अलग करने के लिए लोग डिमांड्स कर रहे थे कि हमें पंजाब से अलग करो। क्यों, क्योंकि हमें पंजाबी नहीं बोलनी, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि हमें हिंदी बोलनी है, तो इस वजह से एक अलग से क्षेत्र, एक एरिया हमें दे दो। तो उस समय पर जो तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे, तो उन्होंने क्या कहा कि एक फार्मूला दे दो। भीमसेन सच्चर उनका नाम था, तो एक फार्मूला दिया गया, सच्चर फार्मूला उसको बोला गया। तो उसमें क्या था, एक तरफ पंजाबी भाषा बोलने वाले लोगों को बोला गया कि आपका क्षेत्र ये है, और दूसरी तरफ हिंदी भाषा बोलने वालों के लिए, हरियाणवी नहीं था उस टाइम पे, हिंदी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणवी को भी हिंदी के अंदर ही रखा जाता है, क्योंकि हरियाणवी भाषा नहीं है, हिंदी भाषा है। ठीक है, और एक आया था आपका JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिताबी सितार मैया। 1948 के अंदर यह एक कमेटी बनी थी। इसका भी जस्ट काम इतना था कि हरियाणा को पंजाब से कैसे अलग करें, लेकिन यह भी फॉर्मूला फेल हो गया था और सच्चर फॉर्मूला भी आपका फेल हो गया था। चलिए, अगर हम बात करते हैं हरियाणा के कितने जिले 1 नवंबर को बने, जस्ट मंथ पूछा है, ना कि 1 नवंबर 1966। तो 1 नवंबर को कितने बने, 11 जिले। कौन कौन से हैं वो, 4 जिले आपके 1 नवंबर 1989 को और 7 जिले आपके 1966 को।
जो सबसे पहले बने थे हमारे 1 नवंबर 1966 को, तो वह तो आप सबको पता है ही है कि घर जम्मू कश्मीर में, मतलब कि गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़, 7 जिले तो आपके ये हो गए। और इसके बाद यमुना का पानी रेवाड़ी, 4 जिले आपके यह हो जाते हैं जो कि 1 नवंबर 1989 को बने, यमुनानगर, कैथल, पानीपत, रेवाड़ी। मैंने पहले से ही पूरी ट्रिक करवा रखी है, तो ट्रिक के अंदर ही बताए गए हैं कि किस प्रकार से कौन सा जिला बना। अभी वर्तमान में कितने जिले हैं 2024 में? 22 जिले हैं। सबसे पहले कितने जिले बने थे? 7 जिले बने थे। 1 नवंबर को बनने वाले कितने जिले हो जाते हैं? टोटल 11 जिले हो जाते हैं। सबसे नया जिला या सबसे पुराना जिला कौन सा है आपका? चरखी दादरी जिला है। किस डेट को बना था? 16/11/16, एक अच्छी डेट है 16/11/16 को, और यह भी नवंबर के अंदर ही बना था। एक ऐसा जिला जिसका नाम तो रख दिया गया था पर बना नहीं था। 2004 के अंदर जब चौटाला साहब की सरकार थी, सत्यमेवपुरम के नाम से एक जिला पहले बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन यह जिला नहीं बना। किसी और जिले का निर्माण तब हुआ था। 2004 की बात हम कर रहे हैं। 2004 के अंदर मुख्यमंत्री कौन थे? ओम प्रकाश चौटाला। और ओम प्रकाश चौटाला ही हरियाणा के वो मुख्यमंत्री हैं जो 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं, और यही वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनका कार्यकाल सबसे कम है, यानी कि जस्ट 5 दिनों का है। और सबसे ज़्यादा कार्यकाल अगर लगातार की बात कर ले कि जो कुर्सी पर बैठे ही रहे, तो वो 10 सालों के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और अलग अलग टर्म की अगर बात कर ले तो आपके भजन लाल और बंसी लाल साहब हो जाते हैं। तो छोटी छोटी जानकारी अगर आप रिलेट करके पढ़ोगे तो यकीन कीजिए आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हरियाणा का जन्म किस दिन हुआ? डेट नहीं पूछा, दिन पूछा है। तो दिन कौन सा है आपका? मंगलवार का दिन था जब पंजाब से हरियाणा को अलग किया गया था। अगर भारत पूछ ले कि भारत और पाकिस्तान कब अलग हुए, या भारत कब आज़ाद हुआ, तो उस दिन क्या दिन था? तो उस दिन था शुक्रवार। दोनों डेट्स आपके सामने हैं। 1 नवंबर 1966 को अलग हुआ था पंजाब से हरियाणा, और 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था भारत। ओके, जब हम हरियाणा पंजाब से अलग हुए तो हमें पंजाब का जो हमारे पास जितना भी क्षेत्र था, तो हमें लगभग 34% हिस्सा मिला था, 50% नहीं मिला। और क्षेत्र कितना था? 44,212 वर्ग किलोमीटर। ओके, और आज कितना है? आज भी इतना ही क्षेत्र आता है। और अगर पूरे भारत की बात कर ले कि पूरे भारत का कितना प्रतिशत है, तो 1.34% है। अगर बात कर ले हम कि हरियाणा की अभी जनसंख्या कितनी है? 2,53,51,462, यानी कि 2,53,51,462। और यह पूरे भारत की जनसंख्या कितनी है? पूरे भारत के अगर कंपैरिजन में हम देखते हैं तो 2.09% है। तो छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको याद रख लेनी चाहिए। ओके, 2011 की डेटा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो क्षेत्रफल में हरियाणा कौन से नंबर पर आता है? 21वें नंबर पर। जनसंख्या में कौन से नंबर पर आता है? 18वें नंबर पर आता है। तो छोटी छोटी बातें हैं, तो आप सबको पता होनी चाहिए। तो वीडियो को यहीं पर हम पूर्ण विराम देते हैं। उम्मीद करता हूं कि 50-60 क्वेश्चंस तो आपके बिल्कुल ईजिली 10-15 मिनट में कवर कर ही लिए होंगे। तो जिन लोगों को मोस्टली क्वेश्चन आते हैं उनका रिवीजन हो जाता है। जो काफ़ी कैंडिडेट जो नए हैं तो उनको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो दोनों के लिए हम एक संतुलन बना के रखते हैं। बहुत सारे आप में से कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि सर हमें आपके टीचिंग मेथड काफ़ी अच्छा लगता है, और आपकी एक खास बात यही है कि आप बीच में सब्सक्राइब कर दो, ये वीडियो वो वीडियो अभी कर दो, लाइक कर दो। आप ऐसा नहीं बोलते। हाँ, मैं जानबूझकर नहीं बोलता, क्योंकि मैं खुद भी एक फ़्लो में होता हूँ और आप पढ़ने के फ़्लो में होते हो। तो मैं यही सोचता हूँ कि अभी आपका माइंड पूरा एक्टिव है किन चीज़ों को लेकर, सीखने को लेकर, तो क्यों ना आपको लगातार पढ़ाया ही जाए। तो बाद में भी कर सकते हैं बात, जो कि अभी हम करने वाले हैं। क्या बातें रहेगी? वही जस्ट अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो आप लाइक कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और आपके लिए अगली वीडियो और भी बढ़िया तरीके से तैयार करने के लिए हम बहुत कार्यरत रहते हैं उसके लिए। तो आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत सारी बधाई, शुभकामनाएं। आप लगे रहिए। कभी कम पढ़ा जाएगा, कभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ा जाएगा। किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। होता क्या है कि हमारे घर में मम्मी पापा या जो बड़े होते हैं बोल ही देते हैं कि फलां का लड़का लग गया, उसकी लड़की लग गई, तुम्हारे साथ पढ़ता था। तो सबकी दिमाग की कंडीशन अलग अलग होती है, फाइनेंशियली सिस्टम, इकोनॉमिकल सिचुएशन अलग अलग होती है। तो हो सकता है कि आप खुद से, आपको पहले नहीं पता हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना,
अब आप आराम आराम से ट्रैक पर आ रहे हो। देखिए मैं तो आपसे इतना ही कहूँगा, आप जिस भी एज ग्रुप में है, आप जिस भी सिचुएशन में है, आपका परिस्थिति स्थिति आपकी जो भी हो, आपका समाज कैसा भी हो, आप बस पढ़ते रहिए। यूट्यूब से पढ़िए, किताबों से पढ़िए, जो भी टीचर आपको जहाँ से जो भी अच्छा लगता है आप उसको पढ़ते रहिए, लेकिन पढ़िए। अगर आप एक दिन का भी गैप दे देंगे, यकीन मानिए आप बहुत सारे लोगों से पीछे हट जाएंगे। लेकिन अगर आप जिस दिन आपका पढ़ने का मन ना हो, उस दिन आप आपके दिमाग को बोलिए कि आज चलिए नहीं पढ़ते हैं, लेकिन 2 घंटे पढ़ लेते हैं। 2 घंटे में क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। रिवीजन करेंगे तो आपके दिमाग को थोड़ा सा आपको ही बहका कर रखना है। और कंपैरिजन मत कीजिए, अपने फैमिली पर फोकस कीजिए और हमेशा पढ़ते रहिए। यकीन कीजिए कि आप बहुत जल्दी एक सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। हो सकता है कि आपके यार दोस्त कोई भी सरकारी जॉब लग गया हो, आप ना लगे हों या फिर लगी हो, लेकिन यकीन रखिए कि आने वाले टाइम में आपके भी हाथ में एक गवर्नमेंट जॉब होगी। चलिए इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर पूर्ण विराम देते हैं।